अब ज्योतिष को जब हम प्रवेश करते हैं तो हमने अभी बताया था कि यज्ञ वेदी के सामने सूर्य का दाएं और बाएं जाना, यहां से ऋषियों ने ग्रहों की गणना की शुरुआत की। इसके जो जनक थे, इसके जो विचारक थे, इसके जो चिंतक थे, वो थे महर्षि लगद। तो यूं समझिए कि वैदिक ज्योतिष के जिन बेसिक सिद्धांतों की हम लोग चर्चा करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये महर्षि लगद की देन थी। महर्षि लगद इसके संस्थापक थे। इसके बाद हम लोगों की जो दृष्टि है, वो दृष्टि संसार में कैसी है? हम लोग त्रिआयामी है, 3 डायमेंशनल चीजों को देखते हैं। मतलब किसी भी चीज की जब समीक्षा करते हैं तो उसकी लंबाई देख लेते हैं, उसकी चौड़ाई देख लेते हैं, उसकी ऊंचाई देख लेते हैं, और अपने दिमाग में, अपने मन मस्तिष्क में एक विश्लेषण करते हैं कि ये चीज का क्या मूल्य है, इसकी क्या मेरे लिए उपयोगिता है, मैं इसको प्रयोग करूंगा तो कैसे करूंगा, जो भी कुछ है वो सारा विश्लेषण हम लोग त्रिआयामी विश्लेषण करते हैं। लेकिन ज्योतिष में 3 आयाम के अलावा एक चौथा आयाम भी जुड़ जाता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के साथ जो चौथा आयाम जुड़ता है वो है काल, समय। मतलब 3 डायमेंशनल जो चीज आज आपके सामने उपलब्ध है, वह कितने समय तक उपलब्ध रहेगी, उसकी आयु क्या है। जब इसकी भी गणना हम 3 आयामों के साथ करने लगते हैं, तब जाकर के हम ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांत को प्रतिपादित करना शुरू करते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और साथ में समय, काल, इसको जब जोड़ लेते हैं तो ये चारों चीज के सापेक्ष जब हम किसी चीजों को देखने लगते हैं तो उससे जो विद्या का निर्माण होता है वो विद्या कहलाती है ज्योतिष विद्या। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसके लिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जब काल की गणना की, समय की गणना की, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो काल अखंड है, मतलब जो अनादि है, जिसके शुरुआत की जानकारी किसी को नहीं है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले जो था और ब्रह्मांड के पूर्ण हो जाने के बाद भी जो रहेगा, उस काल के खंड को उन्होंने अपनी सुविधा के लिए बांटना शुरू किया। तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई? सुई की नोक के 1 करोड़वें हिस्से में जो ब्रह्म तत्व विराजमान था काल के गोद में, उसमें ब्रह्म ऊर्जा का प्रवेश हुआ। काल के गोद में जो ब्रह्म तत्व विराजमान था, जिसका आकार था सुई की नोक के 1 करोड़वें हिस्से से भी छोटा, ऐसा शास्त्र बताता, उसमें ब्रह्म तत्व का प्रवेश हुआ। और जब ब्रह्म तत्व का प्रवेश हुआ तो उसके अंदर कंपन शुरू हुआ, मूवमेंट शुरू हुआ, और वह कंपन होते 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 उसका आकार इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि उसके अंदर विस्फोट हो गया। और जब उसके अंदर विस्फोट हुआ तो उसके अंश टूटकर पूरे के पूरे काल में फैलना शुरू कर गए, ब्लैक मेटल में फैलना शुरू कर दे, पूरे ब्रह्मांड की संरचना उससे होनी शुरू हो गई। तो जब वो विस्फोट होकर के वह टूट करके अलग जाने लगा ब्रह्म तत्व, तो उसमें जो ध्वनि उत्पन्न हुई वह ध्वनि ओम ओम ओम। जैसे आप देखते हैं कि सामान्यतया कोई लकड़ी की पटरी या कोई चीज आप हवा में यूं करिए तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी तरह कोई बहुत तेजी से कोई गाड़ी या कोई वाहन निकले तो उसकी एक अपनी ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी तरह जब काल तत्व, ब्रह्म तत्व में विस्फोट हुआ, ब्रह्म तत्व के टुकड़े पूरे ब्रह्मांड में फैलना शुरू हुए, तो उनमें ध्वनि उत्पन्न हुई। इसीलिए हमारे यहाँ ओम के नाद को अनादि नाद कहा गया है। सबसे पहला नाद इस सृष्टि में जो उत्पन्न हुआ वह ओम है। और जब सृष्टि समाप्त होगी तो ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड में पुनः संकुचन शुरू होगा,
सारे ग्रह एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू होंगे, समेटना शुरू होंगे और आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते 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 पिंड रूप में हो जाएंगे और हो करके एकदम सुई की नोक के 1 करोड़वें अंश के बराबर पुनः हो करके ये काल की गोद में विश्राम में चले जाएंगे।